सावधान हो जाइए। हेलो हेलो, थोड़ा ट्रेवल डाल दो, गेम डाल दो थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, कम करो। हेलो हेलो, सुना सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सोरिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं साहब, बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर आकर्षित हुआ और महाराज जी की एक पुनः घोषणा पर केंद्रित हुआ। एक महाराज जी ने ऐसी ही घोषणा और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, तो अतिरिश बोले वचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। कई तोड़ा, किसने तोड़ा है? नाम। फिर महाराज जी ने कहा कि वेग दिखाओ, वेग माने जल्दी, दिखाओ माने दिखाया जाए, या तो तोड़ने वाले का नाम बताया जाए, और यदि नाम न बताया जाए तो तोड़ने वाला हमको दिखाया जाए। महाराज जी ने कहा जनक, यदि तुमने नाम न बताया, यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो करूंगा क्या? कहा जहां तक तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य की मैं पूरी धरती को ही पलट दूंगा। बेग दिखाव मूढ़ नत आजू, और उलटऊ मही जहां लगी तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य की मैं धरती को पलट दूंगा। और जिस समय यह घोषणा सभागार में उपस्थित सभी संभ्रांत जनों ने सुनी तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम वीता। अर्ध, अर्ध माने आधा, निमिष, ये निमिष क्या है? ध्यान देना, ये निमिष क्या है? निमिष एक समय की इकाई है। कोई पूछ दे कि निमिष कितने समय को कहते हैं, तो जितने समय में हमारी आंख की पलक गिरती है, आंख की पलक गिरने में जो समय लगता है इसको निमिष कहते हैं। और आंख की पलक कब गिरती है ये हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन आंख की पलक गिर जाती है। तो आंख की पलक गिरने का जो समय है, इससे आधा समय सीता के लिए कल्प सम बीता, एक कल्प के बराबर लग रहा है। ये कष्ट का चरमोत्कर्ष है, ये दुख का सर्वोच्च शिखा का नाम है, और इस दुख के प्रणेता, इस दुख को देने वाले कोई महात्मा परशुराम जी स्वयं है। तो मैं यह विचार करने लगा, एक बार विद्वानों की सभा में एक प्रश्न किया गया था कि संसार में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। आचार्यों ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे अच्छा कर्म क्या है। महापुरुषों ने कहा कि संसार में सबसे अच्छा कर्म वह कर्म कहलाता है कि व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म बन जाए धर्म। उससे बढ़ करके संसार में कोई भी अच्छा कर्म नहीं है कि व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म बन जाए धर्म। तो महापुरुषों ने कहा फिर ऐसा कौन सा कर्म है कि व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म बन जाए धर्म। आचार्यों ने कहा कि वो है परोपकार। अब महापुरुषों ने प्रमाण भी दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित परोपकार से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि परोपकार करना ये धर्म थोड़ी है, ये तो कर्म है।
परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना, कल्याण करना, यह धर्म नहीं है, ये कर्म है। लेकिन कर्म इतना पवित्र है, कर्म इतना सुंदर है, कर्म इतना दिव्य है कि ये कर्म कर्म के रूप में नहीं आचार्यों ने स्वीकार किया है, इस कर्म को महापुरुषों ने धर्म के रूप में स्वीकार किया है। और सबसे निम्न कोटि का कर्म कहा पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इससे बढ़ करके संसार में कोई भी निम्न कोटि का कर्म नहीं है। और दुर्भाग्य है कि महाराज जी उच्च कोटि के हैं और काम निम्न कोटि के कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति का जो पद है, जिस ऊंचाई पर व्यक्ति बैठा है, यदि उस ऊंचाई के वह व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो उस व्यक्ति को कभी प्रशस्ति नहीं मिलती है, उस व्यक्ति को कभी प्रशंसा नहीं मिलती है। जिस ऊंचाई पर बैठे हो, तुम्हारे कर्म भी, तुम्हारा व्यवहार भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। तभी तो आचार्य कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति, ऐसी ऊंचाई का कोई लाभ नहीं है। महाराज जी ऊंचे बहुत हैं, अब ऊंचे इतने हैं तो इनके लिए तो आचार्य कहते हैं कि तुम गगन के चंद्रमा हो। ऊंचाई इतनी है कि गगन के चंद्रमा हो और काम निम्न कोटि के हो, तो ये थोड़ा विचारणीय विषय है, विचार करने का तथ्य बनेगा, सोचने का विचार बनेगा। क्योंकि सारी सभा डर गई और इसके मूल में कोई नहीं है, इसके मूल में केवल आप हैं और ये शोभा नहीं देता है। हाँ, कोई समस्या आ जाए है, कोई जीवन में व्यवधान आ जाए और यदि व्यक्ति को प्रताड़ित करना पड़े, यदि व्यक्ति को दुखी करना पड़े, तो फिर इसमें निर्णय करना चाहिए अच्छे और बुरे का। और ये हमें लगता है आपको हम बताएं, ये मेरे लिए शोभा नहीं होगा और ना ही आपके लिए ये शोभा देगा कि हम आपको समझाएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कौन कौन लोग दुखी हैं। आपको स्वयं सोचना चाहिए। सारी सभा डर गई थी और सारी सभा को डरा हुआ देखा भैया ने, तो सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, वो हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर। राम जी ने कहा नाथ शमुधनु भंजनिहारा, हे नाथ जो शमुधनु भंजनिहारा है, जो शमुधनु तोड़ने वाला है, महाराज कोई और थोड़ी है, आपके चरणों का दास है, आज्ञा करो। परशुराम जी ने कहा राम वो दास आस नहीं है, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष का खंडन किया है वो धनुष तोड़ने वाला मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है, बैरी है। और हमें लगता है महाराज जी ने जो संबंध अपना शत्रुता का बनाया है, ये बिना विचारे बना डाला है। इस पर इनको एक बार गहनता से विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि धनुष के बारे में महाराज जी तो जानते ही होंगे, तोड़ने वाले के बारे में यदि महाराज जी कम जानते हो या जानते ही ना हो, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि धनुष के बारे में ये विधिवत जानते होंगे। और जब धनुष के बारे में विधिवत जानते होंगे तो जिसने तोड़ा है या अनुमान लगा लीजिए कि धनुष तोड़ने वाला किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। तोड़ने वाले को ना जानो, जिस जो तोड़ा गया है उसको जान करके अनुमान लगा लो, क्योंकि अनुमान भी एक प्रमाण होता है। पंडित जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। आओ स्वामी जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं माने हाइया नहीं। एक बात बता दे महाराज, ये हमें लगता है जो वाणी निकल रही है क्रोध में निकल रही है। और चूंकि सूत्र भी कहता है वेदांत का कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण होता है तब कार्य होता है। तो महाराज जी क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध का भी कारण होगा। क्या कारण है? तो मैंने चिंतन किया, हमें लगता है क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। एक बात बता दे महामुनि, यदि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है। और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, असरिस असरिस कसरिस, दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है यदि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू न असरिस, तब कभी भी ऐसा रिस क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, ममता धनुष के प्रति? और यदि है तो कई हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः। और राजकुमार लक्ष्मण
तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की दो घोषणाएं प्रारंभ में हुई। एक घोषणा तो ये हुई, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मई डारे, अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूर्त आजू, उल्टो मही जहां लग तू राजू। दूसरी घोषणा ये हुई, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। जो इसका परिणाम हुआ है उल्टो मही जहां लग तू राजू, तो इन्होंने परिणाम बताया कि जब धरती पलटने की घोषणा परशुराम ने की तो उसके परिणाम में क्या हुआ, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनिसीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। अर्ध निमेष की विवेचना भी राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे द्वारा हुई। कहने का अभिप्राय इनका यह है कि जो स्थिति परिस्थिति यहां की बनी है उसके मूल में आप हो। क्यों भैया, उसके मूल में हम हैं, उसके मूल में हम हैं। अगर ये धनुष न तोड़वाया जाता तो हमारा आगमन यहां होता, तो इसके मूल में कौन है, इसके मूल में कौन है? इसके मूल में है राजा जनक। राजा जनक ने कै नृप जाए कहाओ पन मोरा, चले भाट ही हरन थोरा, बोले बंदी वचनवर सुनो सकल, मईपाल पन विदे कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा। तो इसके मूल में हम हैं कि राजा जनक है? जबकि ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को तोड़वाने के लिए नहीं दिया गया था। अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान देंगे। राजा जनक के पूर्वज देवरात को यह धनुष तोड़वाने के लिए नहीं दिया गया था। किस रूप में दिया गया था? देवरात इतिख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति, न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था। न्यास माने होता है धरोहर। ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को धरोहर के रूप में दिया गया था। अब आप लोग चिंतन करें, यात्रा करें कि जो वस्तु जिसके यहां धरोहर के रूप में रख दी जाती है, वह व्यक्ति उस वस्तु का प्रयोग कर सकता है। जिसके यहां धरोहर के रूप में रखी होती प्रयोग कर सकता है। तो जब प्रयोग नहीं कर सकता है तो इसको नष्ट कैसे करवा दिया? राजकुमार लक्ष्मण तो इसके मूल में कौन है? राजा जनक। इसके मूल में हम नहीं है। चूंकि हमारी तो जानकारी में बात थी कि न्यासोयम तस्य भगवन दत्ते हस्तो महात्मना, ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को धरोहर के रूप में दिया गया था। ये तुड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? और अगर तुड़वा दिया गया है तो योजना बनाने वाला अपराधी, जिसने इसको तोड़ा है तोड़ने वाला अपराधी, जो तोड़ने वाले के समर्थक हैं वो भी सब हैं अपराधी। इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब देखिए, तुमने कहा कि इस धनुष के विषय में तो आप जानते ही होंगे कि धनुष कैसा है। तो धनुष के विषय में जानते, इमे द्वै धनुषी, जो ये हमारे पास है और जो तोड़ा गया है, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। ये दो धनुष दिव्य श्रेष्ठ लोक लोकांतर में पूजित धनुष थे, पूजित है, जो मेरे पास है, जो तोड़ा गया है। तो राजकुमार लक्ष्मण, तो ये तो श्रेष्ठ दिव्य और लोक लोकांतर में पूजित, तो कहता है कि आप धनुष तोड़ने वाले को नहीं जानते, तो समझ लो कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये श्रेष्ठ दिव्य और पूजित धनुष तोड़ा गया है वो कैसा हो सकता है? भैया, मंदिर दिव्य होता है, श्रेष्ठ होता है, पूजित होता है। अगर उसको कोई ध्वस्त कर दे, गिरा दे, तो गिराने वाला कैसा होगा? यात्रा कर लीजिएगा आप लोग। ये धनुष इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोक पूजते, तो तोड़ने वाला कैसा हो सकता है? उत्तर निकल कर आ जाएगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा अगला बिंदु है, तुमने कहा कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बालकाल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तुमने कहा ऐसा क्रोध नहीं किया, कस अस ऐसा क्रोध नहीं किया। तो बालकाल में जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया, आज जैसा टूटा है
वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बालकाल में जो तुमने तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का धनुष है, और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है। न तो तोड़वाने वाले के व्यक्तिगत भगवान है, न तोड़ने वाले के व्यक्तिगत भगवान है। भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावे, या नावत पाठांतर में नावत सीसा। तो एकाधिकार से जो धनुष तोड़वाया गया है, एकाधिकार से जो धनुष तोड़ा गया है, ये अपराधपूर्ण है। और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं, इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है। अगला बिन तुम्हारा आया ए धन पर ममता के हेतु। तो एक मेरे मस्तिष्क में चिंतन आ गया। तुमने कहा बाल काल में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी एक धनु पर ममता के हेतु। तो जो तुमने उन धनुइयों से इस धनुष की तुलना कर दी है, समानता की है, ये शाब्दिक समानता तो सिद्ध हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में जो हमने तोड़ी थी और जो आज टूटा है ये दोनों समान है। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी तो तुमने एक कंकड़ को भी पैर से नहीं दबाया। ये शाब्दिक समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन यथार्थ की मैं बात कर रहा हूं। यथार्थ की धरती पर तुमने इस बात को स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान है। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत सी तोड़ी तो तुमने एक भी कंकड़ को पैर से नहीं दबाया, लेकिन तोड़ने वाला जब से एक को तोड़ने चला तो एक शब्द का मैं पाठांतर कर रहा हूं, अच्छे लोग बैठे हैं, प्रसंग पर पहुंच जाएंगे। लखन लख्यो अमुकंस मनि ताक्यो हर को दंड और पुलक गात बोले बचन चरण चापी। ब्रह्मांड को तुमने दबाया है। इससे सिद्ध हो रहा है कि शाब्दिक प्रयोग में तो समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान हैं। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु। एक धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है, वो ये है इसे रेन बालक काल में बोलत तो न संभाल ये धनुषम तो प्रार्थन विदित सकल संसार। आए सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें, और जहां से इन्होंने विराम लगाया है मैं अपने तर्क की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। महाराज जी ने कहा लक्ष्मण ने जो धनुई और धनुष की बराबरी की है, ये यथार्थ में बराबरी नहीं है। और क्यों नहीं है? तो इन्होंने एक प्रमाण दिया कि जिस समय यह धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए चला था तो इसी लक्ष्मण ने किया था। क्या किया था? लखन लख्यो अमुख मणि। पाठांतर किया है, ठीक है, अच्छा लगा। पर्दा पड़ा है तो पर्दा पड़ा रहने दो, राज को राज रहने दो, है ना, अच्छा लगा। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड अपुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। महाराज जी ने कहा लक्ष्मण ने अपने अंगूठे से धरती को दबाया है और फिर कहा है दिस कुंजरव कमठ इत्यादि। अब थोड़ा चिंतन करिए और इनकी बुद्धि पर थोड़ा आप लोग हंसगान भी करिए कि महाराज जी प्रमाण वहां का दे रहे हैं, कहां का? जहां का धनुष टूटा नहीं है। अब जब धनुष टूटा नहीं है, धनुष टूटने के पहले का प्रमाण महाराज जी ने दिया कि जिस समय तोड़ने वाला तोड़ने के लिए जा रहा था तो लक्ष्मण ये कर रहा था, तो तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था तो तुम का इंतजार कर रहा होगा कि कब टूटे कब चले। थोड़ा विचार करो। तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था तो तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था, यह तुमको मालूम है, और फिर तुम बचा न पाए। सोचिए जरा, विचार करिए। आपने कहा तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था तो लक्ष्मण ये कह रहा था लखन लख्यो रघुवंश मणि और ताकि हर को दंड। तो तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा था, मतलब उस समय धनुष टूटा नहीं था। तो जब तुमका यह मालूम था कि धनुष टूटा नहीं है, तोड़ने वाला तोड़ने जा रहा है, लक्ष्मण यह कह रहा है, तो यह फरसा का केवल पूरी खाए का मिलो है का? इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण है ना, त्याग का प्रतीक होता है, तो लगता है तो सबको दान दे दे,
और आइए देखिए महाराज, पहला तर्क तो ये खड़ा होता है और दूसरा इसी से तर्क जुड़ा हुआ। आपने कहा कि यथार्थ में बराबरी नहीं है, तुमने बराबरी कर दी है। देखो महाराज, यथार्थ में बराबरी किसी की नहीं होती है और बराबरी व्यक्ति के पूरे गुण धर्म से नहीं होती है। बराबरी कैसे होती है? बराबरी का पैमाना क्या है? क्या व्यक्ति की बराबरी जिस व्यक्ति से होती है, क्या उस व्यक्ति के पूरे गुण धर्म लिए जाते हैं? का पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। अगर व्यक्ति का बराबरी करने के लिए अगर एक लक्षण मिल जाए तो एक लक्षण के आधार पर बराबरी कर दी जाती है, जरूरी नहीं कि पूरे लक्षण मिले। जैसे एक उदाहरण आपके चरित्र का ही दे रहा हूं। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले की बराबरी सहस्त्रबाहु अर्जुन से की है, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला क्या यथार्थ में बराबर है? अगर बराबर है तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को कलंकी कहा गया है और तोड़ने वाले को कहीं पर अगर कलंकी कहा गया हो तो एक और प्रमाण पढ़े हो। तोड़ने वाले को यदि कहीं पर कलंकी कहा गया हो और सहस्त्रबाहु को कलंकी कहा गया, प्रमाण मैं दूंगा। सहस्त्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न राज मददीम कलंकु। सहस्त्रबाहु अर्जुन को कलंक लगा है, सहस्त्रबाहु अर्जुन कलंकी है, तो तोड़ने वाला कलंकी है क्या? तोड़ने वाला कलंकी है क्या? तो बराबरी करने के लिए पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन की तोड़ने वाले की बराबरी आपने कैसे की है? क्या पैमाना है? क्या तरीका है आपका बराबरी करने का? पूरे गुण धर्म हम लिए हैं क्या? क्या पूरे गुण धर्म लिए हैं क्या आपने बराबरी करने के लिए? तो पूरे गुण धर्म बराबरी करने के लिए नहीं लिए। बराबरी करने के लिए केवल एक गुण मिला है। कौन सा? कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने आपके पिताजी के आश्रम में अपराध किया था, गाय का अपहरण किया था, और तोड़ने वाले ने आपने गुरु भगवान के आयुध के साथ में अपराध किया है। तो ये व्यवहार आपको लगा, क्योंकि पिता भी गुरु होता है और गुरु भी पिता होता है, क्योंकि 5 प्रकार के पिता में एक गुरु भी पिता होता है और 5 प्रकार के गुरुओं में एक गुरु भी पिता होता है। तो इस आधार पर आपने बराबरी कर दी है, तो पूरे गुण धर्म थोड़ी लिए जाते हैं। बराबरी करने के लिए एक गुण ही पर्याप्त होता है और वही गुण का चुनाव मैंने किया, इसलिए मैंने बराबरी कर दी। यथार्थ में बराबरी तो कोई किसी की नहीं होता। जैसे हम एक प्रमाण और दे रहे हैं। शास्त्र ने कहा कि उल्टा नाम जपति जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हुए हैं, तो क्या यथार्थ में ब्रह्म के समान हुई गए क्या? इसे चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। जो उन मुंह में आए वह कहे की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत पहले है। अब समस्या यह है कि आप कई पहले जाते हो, सोचते बाद में। इसलिए हमने कहा था तोड़ने वाले का जो विरोध कर रहे हो, ये सोचा हुआ निर्णय नहीं है, ये जल्दबाजी का निर्णय है। ये जो निर्णय है ये सोचा हुआ निर्णय नहीं है, ये जल्दबाजी का निर्णय है। इसीलिए कहा था कि तोड़ने वाले को नहीं जानते होगे तो कम से कम धनुष को तो जानते हो। तो इन्होंने एक श्लोक भी पढ़ा वाल्मीकि रामायण का, इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूजते। इमय द्वय धनुषी, द्वय माने दो, धनुषी माने धनुष। कौन कौन? एक ये जो इनके पास में है और दूसरा वो जो धरती को चूम रहा है ना। 2 धनुष श्रेष्ठ है, दिव्य है। अब थोड़ा विचार करिए, ये श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, तो दिव्य धनुष का खंडन क्या किसी साधारण पुरुष से संभव है? दिव्य वस्तु का खंडन क्या किसी साधारण पुरुष के बस की बात है क्या? क्योंकि दिव्य वस्तु का खंडन महाराज जी किसी भी साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि धनुष को तो कम से कम जानते होगे। अब धनुष को जान करके तोड़ने वाले का अनुमान लगा लो कि तोड़ने वाला कैसा है। धनुष को तो जानते होगे। जैसे धनुष कठोर है और ये सब लोग चौपाई आप भी पढ़ोगे और लोगों को याद भी होगी। जनक के बंदी ने कहा भी था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज उजेही तोरा। धनुष कैसा है? का कठोर है। अगर पूछ दे कि धनुष कैसा कठोर है, कठोर अगर है तो कैसा है? कठोर पत्थर भी होता है, तो क्या धनुष पत्थर की तरह कठोर है? कठोर है, कैसा कठोर है?
इसको अनुमान लगाओ कि कैसा कठोर है, अब फिर तोड़ने वाला कैसा है, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग दिखाई पड़ेगा कि तोड़ने वाला वास्तव में दिव्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि धनुष साधारण नहीं है, और जब धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी मित्र कोई साधारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीता साधारण नहीं है। विचार करिए थोड़ा, कभी आप लोगों ने सुना है कि धरती से कन्या ने जन्म लिया? आज तक सुना हो? हमार तो मान लो 15 साल 6 महीना उम्र है, तुम्हार तो बहुत लंबी चौड़ी उम्र है। हमारे पिताजी ने बताया था कि एक बार आपका पदार्पण हमारे अयोध्या में हुआ था, तब मूलक का राज्य था। मूलक एडविड के विश्वास है कि दीर्घ बाहु के रघु के अज के दशरथ, और दशरथ के हम 4 लड़का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो 5-6 पीढ़ी पहले आप अयोध्या गए थे, तो हमको नहीं मालूम होगा तो आपको मालूम होगा। क्या कभी आपने सुना है ऐसा कि धरती से कन्या पैदा हो? इसलिए विचार करने की आवश्यकता। इसलिए कहा था तोड़ने वाले को नहीं जानते हो तो महाराज कम से कम धनुष को तो जानते होगे। तो आपने श्लोक पढ़ा है, और जब श्लोक पढ़ा है कि यह धनुष दिव्य है, तो जब यह धनुष दिव्य है तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। दूसरा तर्क आइए, आपने कहा कि जैसे कोई मंदिर है, उदाहरण दिया था ना कि हमने कहा था वो दिव्य है, तो आपने कहा कि जैसे कोई मंदिर है और मंदिर कोई ध्वस्त कर दे, आपने कहा था कि जैसे कोई तीर्थ स्थल है, मंदिर कोई ध्वस्त कर दे, तो क्या ये अच्छा काम है? कहा ना, बिल्कुल 100% बुरा काम है। मंदिर कोई गिरा दे, मंदिर को कोई क्षतिग्रस्त कर दे, मंदिर को कोई ध्वस्त कर दे, ये बुरा काम है। तो ईमानदारी से सोचिए, मान लो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष रूपी मंदिर का विनाश कर दिया, तो मंदिर जब विनाश होता है तो ईमानदारी से सोचो, और सोच के सभी लोग बताओ कि मंदिर विनाश करते हुए देख करके क्या संभ्रांत लोग प्रसन्न होते हैं? क्या भैया, मंदिर अगर विध्वंस हुई रहा हो तो क्या संभ्रांत लोग प्रसन्न होते हैं? हमने तो नहीं सुना है। देखो, उदाहरण भी आपका मेल नहीं खा पा रहा है। भाई अगर इसको मंदिर के बराबर ले रहे हो तो जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तोड़ने वाले ने आपके अनुसार धनुष रूपी मंदिर का विनाश किया, और जब धनुष रूपी मंदिर का विनाश होता हुआ इन लोगों ने देखा तो शास्त्र का प्रमाण है कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे। मंदिर गिरेगा तो सोचिए जरा, मंदिर को यदि कोई ध्वस्त करेगा तो क्या सुखारे शब्द लगेगा? क्या सुखारे शब्द मंदिर गिराने में लगेगा? क्या मंदिर गिराने में सुखारे शब्द नहीं लगेगा। अब देखिए, मंदिर गिराया गया मतलब धनुष तोड़ा गया, तो लोग प्रसन्न हैं, और ये लोग कौन है ये भी ध्यान देना है। भाई प्रसन्न होने वाले लोग कौन है? तो मानसकार ने कहा कि देख लोग सब, ये लोग हैं। लोग शब्द का उच्चारण मानसकार ने किया है, तो ये लोग का अर्थ किससे है? लोग का अर्थ है जनकपुर के निवासियों से। चूंकि धनुष यज्ञ की लीला में और रामचरितमानस में जहां जहां लोग शब्द आया है वहां का संबंध जनकपुर के निवासियों से है। धनुष टूटा तो जनकपुर के निवासी प्रसन्न हैं, तो जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र फिर प्रमाण देता है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। अब थोड़ा विचार करिए, मंदिर अगर ध्वस्त हुआ हो तो क्या साधु संत महात्मा प्रसन्न होते हैं? का कि मंदिर बनाने के लिए आंदोलन करते हैं? साधु संत ऋषि मुनि महात्मा मंदिर गिराने वाले के ऊपर क्या प्रसन्न होते हैं? क्या हमने तो नहीं जाना है कि मंदिर गिराने वाले पर साधु संत महात्मा ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर मंदिर अगर गिराया गया है तो महाराज यहाँ मंदिर नहीं गिराया गया है, यहाँ पर तोड़ने वाले ने दिव्यतम कार्य किया है, और इसीलिए वो दिव्यतम कार्य है परहित सरिस धर्म नहीं। भाई व्यक्ति करता है कर्म, लेकिन उसका कर्म बनता है धर्म, और धनुष तोड़ने वाले ने उसी धर्म का पालन किया है, और इसीलिए त्रैलोक के धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहा है। आपने कहा, हमने कहा ये जो लोग डर रहे हैं इसके मूल में आपका व्यवहार है, तो महाराज जी ने कहा नहीं, इसके मूल में तो जनक का व्यवहार है।
चूंकि जनक ने धनुष तोड़वा दिया है, तो धनुष तोड़वा दिया है तो ये व्यवहार जनक का गलत थोड़ी है। क्योंकि अगर धनुष टूटा था और अगर ये जनक का व्यवहार गलत होता तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे और सकल विकल विचारही और कोदंड खंडे अमुक तुलसी जयति बचन उचारही। जय जयकार कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। तो जनक का कार्य कोई बुरा नहीं है, आपका कार्य बुरा है। तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर्भारी मन पचितात सी महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी भृगुपत कर स्वभाव सुन सीता तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। और इसलिए कहा था कि आपको कार्य जो करना है वो आप नहीं कर पा रहे हो, दुखी करना आपका चरित्र नहीं है। और यदि आपके द्वारा समाज दुखी होगा, यदि दुख हरता दुख करता बन जाएगा तो फिर धरती माँ का क्या होगा। दुख करता दुख हरता दुख करता न बने, आप दुख हरता हो तो दुख हरता ही बनो, दुख करता बनने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा राजा जनक ने एकाधिकार प्रयोग किया है, नहीं महाराज, राजा जनक ने एकाधिकार प्रयोग नहीं किया है। पूरे त्रैलोक के लोग यहाँ बैठे थे और पूरे त्रैलोक के लोग जब यहाँ बैठे थे और उन्हीं त्रैलोक के लोगों के बीच में राजा जनक ने अपना प्रण सुनाया था। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा दीप दीप के भूपति नाना वो आए सुनि हम जो प्रण ठाना। तो राजा जनक ने एकाधिकार प्रयोग नहीं किया है। हाँ, अंतर केवल इतना है, तुम अपने आप का केवल अपने आप का सिद्ध करना चाहते हो कि हम ही भर शंकर जी के चेला हैं, बाकी सब शंकर जी के शत्रु आए बैठे हैं। ये आप सिद्ध करना चाहते हो कि मैं ही केवल एक शंकर जी का शुभचिंतक हूं, बाकी यहाँ को शंकर जी का शुभचिंतक नहीं है। तो ये भ्रम है आपका, क्योंकि चौपाई आपने भी पढ़ी है कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारी कुछ शब्दावली ऐसी आई है जिससे लोग बहुत विचार उस पर कर रहे हैं, चिंतित हैं लोग जो तुम्हारी शब्दावली आई है। अब देखिए, तुम्हारा जो पहला बिंदु है, तुमने कहा कि ये जो दोहा आपने पढ़ा है ये तो धनुष टूटने के पहले का है। तो क्या आप उस प्रतीक्षा में थे कि कब धनुष टूटे, कब हम पहुंचे? तो ये तुम्हारा जो परसु है, जो फरसा है, अच्छे लोग बैठे हैं, ये हमारा फरसा किस लिए बताया था, किस लिए है? प्रारंभिक वार्ता है इनकी, किस लिए फरसा बताया था? जोर से बोलिएगा जरा। अच्छे धनुधर ऐसी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, अच्छे लोग बैठे हैं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। फरसा हमारा पूरी खाने के लिए, अच्छे धनुधर हो, ऐसी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, चूंकि अच्छे लोग बैठे हैं। हाँ, जहां लोग ऐसे होते हैं वहां प्रयोग कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां अभी तुमने अर्धाली पढ़ी है, पूर्ण नारी सुभग सुज संता और ये धर्मशील ज्ञानी, भैया इसी भाषा सुनने के लिए आप लोग बैठे हो कि ये फरसा पूरी खाने के लिए। और आइए, इन्होंने अपने पूर्वजों का नाम लिया था, पूर्वजों को नाम लिया था और दशरथ तक आए थे, श्री शब्द का प्रयोग किया इन्होंने एक बार भी, एक भी पूर्वज के लिए। तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी शब्दावली से तुम्हारे चरित्र का परिचय हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आइएगा। अब इन्होंने जो आरोप लगाया, इन्होंने आरोप लगाया कि ये तो जो दोहा तुमने पढ़ा है ये तो धनुष टूटने के पहले का है। आप क्या इसी प्रतीक्षा में बैठे थे कि कब धनुष टूटे, कब हम पहुंचे और कब हम नाटक फैलाएं? क्यों भैया, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध ये हो रहा है कि धनुष तोड़वाने में हमारा पूरा पूरा हाथ है। यही तो सिद्ध हो रहा है जो तुम्हारी शब्दावली मेरे सामने आई है, प्रयोग की है। चलिएगा, अगर इस धनुष तोड़वाने में हमारा पूरा हाथ है तो जिस कार्य में जिस व्यक्ति का हाथ होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस कार्य में जिस व्यक्ति का हाथ होता है वह कार्य होने पर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है कि क्रोधित होता है? यात्रा करिएगा आप लोग भी। जिस कार्य में जिस व्यक्ति का हाथ होता है, यह कार्य हो जाए
वह कार्य होने पर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है कि क्रोधित होता है? प्रसन्न होता है। बढ़िया साधुवाद है। तो हमें प्रसन्न होना चाहिए अगर हमारा हाथ हा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मई डारे, अदृश्य बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूर्त आजू, उल्टो मही जहां लगे तू राजू। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? हाथ है कि नहीं? और इन्होंने कहा कि आप क्या इस प्रतीक्षा में थे? जो उत्तर आना चाहिए था, अच्छे धनुर्धर हो, जो बिंदु आवे तो बिंदु पर चिंतन होना चाहिए, बिंदु पर टिप्पणी होना चाहिए, व्यक्तित्व पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हम तुमको जांचे, तुम हमें जांचो, कोई उत्तर निकल कर आ पाएगा? बिंदु जांचे जाएं, बिंदु का मूल्यांकन हो, तुम्हारी तरफ से भी हमारी तरफ से, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आइएगा दूसरा बिंदु। तो यहां पर जो हमने दोहा पढ़ा था, तो चिंतन यहां होना चाहिए था। मैंने कहा था कि शाब्दिक प्रयोग में बहु धनुई तोरी लरिकाई कबौना श्री कीन गुसाई ए धुन पर ममता के हेतु, फिर बात वहीं पर आए। लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। बात चोट यहां होनी चाहिए कि नहीं मैंने स्वीकार किया है या नहीं स्वीकार किया है, तो चोट यहां होनी चाहिए। शाब्दिक प्रयोग में यह सिद्ध हो रहा है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान हैं। लेकिन यथार्थ एक दोहा पढ़ा था, अब अर्धाली में पढ़े देता हूं। लेकिन चोट अर्धाली पर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप तो उस समय थे नहीं, अरे अब हैं कि नहीं है। घटना स्थल पर पहुंचने पर अतीत की बहुत सी बातें बिना पूछे जानकारी में हो जाती हैं। जब व्यक्ति घटना स्थल पहुंचता है, घटना स्थल पर मैं आया हूं, अतीत की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बिना पूछे हमारी जानकारी में आ रही हैं और आ जाएंगी। तो एक दो अर्धालियां देखिए, चोट यहां होनी चाहिए, अच्छे धनुर्धर, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। अगर कोई खड़िया वाला होता तो हम बात ना करते। अब देखिए दो अर्धालियां पढ़े दे रहा हूं। बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया है, एक व्यक्ति को भी। लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला है तो दिस कुंजरो कमर आई कोला, धरौ धरन धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोरा, तो सजग हो सुन आयसु मोरा। तुमने दिग्गजों को सावधान किया है। बालकाल में जब बहुत तोड़ी तो तुमने एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला है तो तुमने अनेकों को सावधान किया है। और आइए अगला बिंदु है, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने तो परोपकार का कार्य किया है, परहित का कार्य किया है। क्यों भैया, ऐसे होता है परहित का कार्य? जब कोई व्यक्ति परहित है क्या? अन्येषाम परेषाम उपकारा परोपकारा इति कथ्यते। अब जरा परोपकार की परिभाषा आप लोग समझ लें, क्या इसी को परोपकार कहते हैं? पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा, ये परिभाषा है परोपकार की। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय सताम विभूतया। इसको और सरल कर दें, वृक्ष कबहू न फल भखें और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा, ये है परोपकार। भैया जब कोई व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है तो उसके बदले में क्या कुछ ले लेता है क्या? जो परोपकार का कार्य होता है तो उसमें पुरस्कार घोषित नहीं होता है। मिलता तो है लेकिन घोषित नहीं होता है। मिलता क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म की प्राप्ति होती है जब कोई परहित करता है। लेकिन वहां किसी भी पुरस्कार की घोषणा नहीं होती है। और यहां क्या है, अब देखिएगा, पहले तो इसका मैं खंडन करता हूं कि जो कार्य था ये कार्य परोपकार का ही नहीं था, ये एक थी प्रतियोगिता। जब प्रतियोगिता समाज में होती है तो प्रतियोगिता में पुरस्कार पहले से घोषित कर दिया जाता है कि जो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसको ये पुरस्कार मिलेगा। इसका मैं खंडन करता हूं। जो कार्य था ये परोपकार का नहीं था, ये थी एक प्रतियोगिता। केंद्र बजाए कहो पन मोरा, चले भांट ही हरण थोरा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। सभी राजा सुने, पन विदे कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा।
तो उसको मिलेगा क्या? पुरस्कार क्या है? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये पुरस्कार है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरय हठ ते ही, ये पुरस्कार मिलेगा जो धनु तोड़ेगा। तो पहली बात तो ये कार्यहीन परहित का नहीं, ये प्रतियोगिता थी और प्रतियोगिता में पुरस्कार घोषित थे और पुरस्कार क्या था? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये प्राप्त होगा। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले ने कोई परहित का कार्य नहीं किया है, प्रतियोगिता है। और आइए, हमने कहा था कि राजा जनक के द्वारा जो ये घोषणा कराई गई है, चूंकि ये धनुष न्यास के रूप में था, देवरात इतिख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था। तो जब कोई वस्तु किसी के यहां न्यास के रूप में होती है, धरोहर के रूप में होती है, तो उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये खंडन करवाने का अधिकार किसने दे दिया? किसने दिया है? जब किसी के यहां वस्तु कोई न्यास के रूप में होती है, धरोहर के रूप में होती है, जब प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ये अधिकार किसने दिया? अर्थात अपराधपूर्ण है राजकुमार लक्ष्मण। और देखिए, तुमने कहा कि देखिए यहां सब भगवान शंकर के अकेले आप ही भक्त थोड़ा हो। भगवान शंकर के तो यहां पर बहुत भक्त, देव धनुधरी मनुष्य शरीरा, भगवान शंकर के बहुत भक्त हैं, तो इन्होंने विरोध नहीं किया। राजकुमार लक्ष्मण, विरोध हुआ है, जो अच्छे लोग थे उन्होंने विरोध किया। तुमने कहा था कि नगर के लोगों ने करई आरती पूर्ण नारी प्रभु दो चाप खंडमई डारे आदि आदि तुमने पढ़ा है। तो विरोध था, नगर के नारियों के द्वारा भी विरोध था। अमुक रूप और उसी छवि देखे नर नारिन परिहरी निमेखे सोचई सकल, एक दो नहीं, सोचई सकल कहत सकुचाही और विदिशन विनय करे मनमाही हर विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारी असदेव सुहाई बिन विचार पन तज नर नाहू और सी अमुक कर करें विवाह। विवाह के पक्ष में थे लेकिन धनुष के तुड़वाने के पक्ष में नहीं थे। धनुष का तुड़वाना इनके लिए एक व्यवस्था थी, व्यवस्था न समझना, व्यवस्था, मजबूरी थी। धनुष का तुड़वाना इनके लिए मजबूरी थी, लेकिन सीता का अमुक से विवाह होना ये जरूरी था। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहां पर ये चाहते थे कि सीता के योग अमुक पर है। जितने अच्छे लोग थे, बिनु भंजो भव धनुष विशाला मेली सी अमुक उर्माला, जितने अच्छे लोग थे, ये सब धनुष न तुड़वाया जाए। धनुष का तुड़वाना ये एक व्यवस्था है, लेकिन सीता उसके योग्य है, सीता का विवाह उससे होना जरूरी है। और आइए, तुमने कहा कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि ये धनुष दिव्य था, श्रेष्ठ था, लोक लोकांतर में पूजित था, तो इसको नष्ट करने वाला तो दिव्यतम होगा। तो हमने एक उदाहरण दिया था, हमने कहा था मंदिर दिव्य है, मंदिर श्रेष्ठ है, मंदिर पूजित है, इसको नष्ट करने वाला कैसा हो सकता है? तो तुमने कहा कि ये सब उसके पक्ष में है, सब उसके तुड़वाने के पक्ष में है, इस मंदिर को ध्वस्त कराने के पक्ष में है। राजकुमार लक्ष्मण मंदिर ध्वस्त करवाने के पक्ष में नहीं है। ये बिन विचार पन तज न नाहू, अच्छे लोग बैठे हैं। राजा बिना विचारे प्रण का परित्याग कर दे। जब राजा जनक बिना विचारे प्रण का परित्याग करेगा तो भैया ये धनुष टूटेगा, मंदिर गिरेगा कि बचेगा? बिन विचार पन तज नर नाहू, और करे क्या? सी अमुक कर करे विवाहू, सीता का अमुक से विवाह कर दे, लेकिन बिन विचार पन तजी, राजा जनक बिना विचारे प्रण का परित्याग कर दे। तो मंदिर के गिरवाने के समर्थन में ये नहीं थी, ये इनकी थी एक मजबूरी। चूंकि दो तंत्र होते हैं, दो तंत्र होते हैं, एक होता है राजतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र।